हेलो एवरीवन, आज हम लॉगरिथम्स देखेंगे और हमारे पास यहाँ एग्जांपल है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ 5 रेज्ड टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। सो यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। सो इसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे log 125। सो जब हम इसे लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे log 125 टू द बेस 5। सो यहाँ लिखेंगे 125 टू द बेस 5। सो यहाँ 5 को हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे 3। सो इस तरह से यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और यहाँ लॉगरिथमिक में चेंज हो गया। और यहाँ है हमारे पास 3 रेज्ड टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/9। सो यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जब इसे लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे सो हम यहाँ लिखेंगे log 1/9 और यहाँ बेस जो है 3 बेस होगा इसका। सो log 1/9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे -2। सो इस तरह से ये लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ है 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। सो यहाँ हम इसे जब लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे सो यहाँ दिस इम्प्लाइज log 0.001, यहाँ हम लिखेंगे 0.001 टू द बेस 10। सो यहाँ बेस के जगह हम 10 लिखेंगे, बेस 10 लेंगे इज इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे -3। सो यहाँ हमें मिला log 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। सो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और यहाँ ये लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया। सो यहाँ जो एग्जांपल है हमारे पास 81 रेज्ड टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू 27। सो यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और जब इसे हम लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे सो यहाँ हम लिखेंगे log 27 और बेस के लिए यहाँ हम यहाँ देखेंगे 81। सो यहाँ हम लिखेंगे log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/4। सो इस तरह से यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और यहाँ हमने इसे लॉगरिथमिक में चेंज किया। सो यहाँ हम देख रहे हैं लॉगरिथम्स और हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स हैं एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो यहाँ जो एग्जांपल्स है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है और हमें उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है log 0.125 टू द बेस 8 इज इक्वल टू -1। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे सबसे पहले हमें बेस देखना होगा, दैट इज यहाँ बेस 8 है। सो बेस लिखेंगे रेज टू द पावर -1 को हम बेस का पावर बनाएंगे। सो यहाँ 8 रेज्ड टू द पावर -1 विल बी इक्वल टू 0.125। सो यहाँ देखने से हमें पता चलेगा कि 0.125 की जगह हम -1 को लिख रहे हैं और -1 की जगह हम 0.125 को लिख रहे हैं, यानी इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। सो यहाँ 8 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0.125। सो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। सो हमारे पास जो एग्जांपल है log 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। सो यहाँ सबसे पहले हमें बेस लिखना होगा रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू हमें यहाँ -2 की जगह हम यहाँ 0.01 लिख देंगे। सो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। सो यहाँ जो एग्जांपल है हमारे पास log a टू द बेस a इज इक्वल टू x। यहाँ बेस जो है स्मॉल a है। सो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे सबसे पहले बेस लिखेंगे दैट इज a और यहाँ हम a की जगह x और x की जगह a लिखेंगे, दैट इज यहाँ हम x लिखेंगे यहाँ a लिखेंगे। सो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। सो यहाँ जो एग्जांपल है हमारे पास log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज जब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे सबसे पहले हमें बेस लिखना होगा। सो यहाँ बेस जो है 10 है, सो 10 लिखेंगे 10 रेज्ड टू द पावर 0 और 0 की जगह हमें यहाँ 1 को लिख देना है, दैट इज यहाँ हम 0 की जगह 1 को और 1 की जगह 0 को लिखेंगे। सो यहाँ ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। सो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है सॉल्व फॉर x log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2, दैट इज यहाँ हमें x का वैल्यू निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ बेस लिखेंगे दैट इज 10 और इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे, यानी x के जगह हम -2 को लिख देंगे और -2 के जगह हम x को लिख देंगे। सो दिस इम्प्लाइज 10 रेज्ड टू द पावर -2 इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ लिख सकते हैं x is equal to 10 raised to the power -2. This implies x will be equal to 1/10 square. This implies x will be equal to 1/100. So x will be equal to 0.01. So इस तरह से x का जो वैल्यू है 0.01 है, यानी जब x का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे सो हम यहाँ इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं log 0.01 to the base 10 is equal to -2. So log 0.01 to the base 10 is equal to -2.
सो हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10, दैट इज लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10 हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। लेट हमने मान लिया कि log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x है। सो लेट log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज जब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, सो यहाँ हमें लिखना होगा बेस दैट इज 10 और यहाँ x के जगह 100 और 100 की जगह x को हम लिखेंगे, यानी 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे 100। दिस इंप्लाइज 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर या 10 रेज टू द पावर 2। और यहाँ हम देखेंगे कि बेस जब सेम है LHS और RHS में, सो पावर भी सेम होगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x का वैल्यू हम यहाँ जब रखेंगे 2। सो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.1 टू द बेस 10। सो लॉगरिथम ऑफ 0.1 टू द बेस 10 हमें फाइंड करना है। सो लेट हमने मान लिया लॉगरिथम ऑफ 0.1, हमने मान लिया कि लॉगरिथम ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। मान लिया कि log ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x है। सो दिस इंप्लाई जब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, सो यहाँ सबसे पहले हम बेस लिखेंगे, बेस यहाँ 10 है और यहाँ हम x के जगह 0.1 और 0.1 के जगह x को लिखेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे 0.1। दिस इंप्लाइज यहाँ हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1/10। दिस इंप्लाइज यहाँ हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -1। और यहाँ LHS और RHS में बेस सेम है, सो पावर भी सेम होगा। सो यहाँ x इज इक्वल टू -1 होगा। सो यहाँ हम लिख सकते हैं log 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया log 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.001 टू द बेस 10। सो इसी तरह से हम लिखेंगे लेट लॉगरिथम ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि लॉगरिथम ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x है। सो अब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। दिस इंप्लाइज यहाँ हम बेस लिखेंगे 10 रेज टू द पावर x विल बी इक्वल टू, x के जगह हम यहाँ लिख देंगे 0.001। दिस इंप्लाइज यहाँ 10 रेज टू द पावर x विल बी इक्वल टू 1/1000, क्योंकि 1/1000 विल बी इक्वल टू 0.001। दिस इंप्लाइज यहाँ हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर x विल बी इक्वल टू 1/10 रेज टू द पावर 3। दिस इंप्लाइज यहाँ हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3। यहाँ इंडिसेस के नियम से हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ बेस सेम है, सो पावर भी सेम होगा। सो x इज इक्वल टू -3। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हमें मिलेगा लॉगरिथम ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। सो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 4। दैट इज सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। यहाँ हम लिखेंगे लेट, हमने मान लिया कि लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x है। सो दिस इंप्लाइज जब इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, हमें यहाँ बेस लिखना होगा और यहाँ x के जगह 32 और 32 के जगह x, दैट इज यहाँ 4 रेज टू द पावर x विल बी इक्वल टू, यहाँ हमें 32 लिखना होगा। दिस इंप्लाइज यहाँ हम लिखेंगे 4 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is 2 to 4 to 8 to 16 to 32। दिस इंप्लाइज हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। सो इंडिसेस के नियम से यहाँ हम इसे 2 रेज टू द पावर 2x लिखेंगे इज इक्वल टू, हमें मिलेगा 2 रेज टू द पावर 5। यहाँ बेस सेम है, सो पावर भी सेम होगा। सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ हम 5 लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5/2। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हमें मिलेगा लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 4 इज इक्वल टू
5/2। सो यहाँ एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.125 टू द बेस 2। सो यहाँ हम लिखेंगे लेट लॉगरिथम ऑफ 0.125 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। सो हमने मान लिया कि लॉगरिथम ऑफ 0.125 टू द बेस 2 का जो वैल्यू है वो x के बराबर है। दिस इंप्लाइज जब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, हम यहाँ बेस को लिखेंगे 2 और हमें यहाँ लिखना होगा 2 रेज़ टू द पावर x, और x की जगह हमें लिखना होगा 0.125। दिस इंप्लाइज यहाँ मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 0.125 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाई 1000। दिस इंप्लाइज हम यहाँ लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल, सो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 1/8। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 3। दिस इंप्लाइज यहाँ मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर -3। इंडिसेस के नियम से हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर -3। यहाँ बेस सेम है, सो x विल बी इक्वल टू -3। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हमें मिलेगा log 0.125 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1/16 टू द बेस 4। सो हम लिखेंगे लेट लॉगरिथम ऑफ 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि लॉगरिथम ऑफ 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x है। सो अब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। सो दिस इंप्लाइज हम यहाँ सबसे पहले बेस लिखेंगे और यहाँ हमें रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू x की जगह हम लिखेंगे 1/16। दिस इंप्लाइज हम लिखेंगे 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज हम लिखेंगे 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर -2। सो बेस सेम है, सो पावर भी सेम होगा, सो x विल बी इक्वल टू -2। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हमें मिलेगा लॉगरिथम ऑफ 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ एक एग्जांपल है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 27 टू द बेस 9। सो लेट लॉगरिथम ऑफ 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि लॉगरिथम ऑफ 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू x है। दिस इंप्लाइज जब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, सबसे पहले हमें बेस लिखना होगा यानी 9 और यहाँ रेज़ टू द पावर x, और x की जगह हमें यहाँ 27। दिस इंप्लाइज हम यहाँ लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर x विल बी इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे 3 × 3 × 3, क्योंकि 27 विल बी इक्वल टू 3 × 3 × 3। दिस इंप्लाइज यहाँ हम एक्सपोनेंट के नियम से लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 × x दैट इज 2x विल बी इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3। बेस यहाँ सेम है, सो पावर भी सेम होगा, लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू 3/2। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हमें मिलेगा लॉगरिथम ऑफ 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3/2। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, सबसे पहले हमें बेस लिखना होगा दैट इज 27 और यहाँ रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू, x के जगह हम यहाँ 1/81 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज 27 रेज़ टू द पावर x विल इक्वल टू 1/3 रेज़ टू द पावर 4। दिस इंप्लाइज यहाँ हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर -4। दिस इंप्लाइज यहाँ इंडिसेस के नियम से हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 × x दैट इज 3x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -4। बेस सेम है, सो पावर भी सेम होगा। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू -4/3। सो यहाँ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हमें मिलेगा लॉगरिथम ऑफ 1/81 टू द बेस 27 इज इक्वल टू -4/3।